बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 26 नवंबर और पाकिस्तान में इस वक्त मंगल की अलल सुबह रात के कह लें, सुबह के कह लें, 1:10 हो चुके हैं जिस वक्त मैं आपके साथ ये बराह रास्त बातचीत कर रहा हूँ। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई कि दोबारा आपसे बात करनी पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारा हिजान फैलाया जा रहा है, बहुत सारी खबरें दी जा रही हैं। कुछ झूठी खबरें जियो टीवी पे दी जा रही हैं, कुछ दूसरी जगहों पर दी जा रही हैं, कुछ मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं मामलात। कुछ आपको अपडेट देनी है इस टाइम के जो हमारे एहतजाज के काफिले हैं वो कहाँ पहुँचे हैं। पहले तो मोटी मोटी जो झूठी खबरें और अफवाहें दी जा रही हैं पहले उनकी तरफ आ जाएं, फिर मैंने आपको अपडेट देनी है कि इस वक्त एहतजाज के जो कारवान हैं वो कहाँ हैं, और वो कारवां तो चल रहे हैं, उसके साथ साथ जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो झूठी खबर है वो अभी अभी जो टेलीविजन चैनल्स को दी गई है, वो झूठी खबर जो है वो ये, जो मैंने अभी ट्वीट भी किया थोड़ी देर पहले, उसके साथ स्क्रीनशॉट भी लगाया है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तमाम टीवी चैनल्स को एक खबर बनाकर भेजी गई है और बताया ये गया है कि आपने ये खबर देनी है कि चुंगी नंबर 26 के करीब पीटीआई के दो ग्रुप्स की आपस में लड़ाई हुई है और उन्होंने फायरिंग की और एक दूसरे को जख्मी कर दिया है। हालांकि हकीकत ये है, और अब वो फुटेज मैं यहाँ तो दिखा नहीं सकता, ग्राफिक है वो, बहुत गोलियां लगी हुई हैं टांगों में, नीचे टांगों में गोलियां मारी गई हैं, और ये गोलियां लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ से मारी गई हैं, पता नहीं रेंजर्स ने मारी हैं या पुलिस ने मारी हैं, क्योंकि अंधेरे में ये फायरिंग की गई है। जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन है, क्लियर होगी तो आपके सामने और रखेंगे। और कोई 20 से 25 लोग हैं जिनको ये गोलियां लगी हैं, और उनकी टांगों में, उनके पेट के नीचे वाले हिस्सों में ये गोलियां हैं, और वहाँ पर इस वक्त कोई एम्बुलेंस भी नहीं है और कोई इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी नहीं मिल रही। वर्कर्स खुद से एक दूसरे को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे रहे हैं। ये सारा वाकया हुआ। इससे पहले मोहसिन नकवी ने टेलीविज़न पर आकर धमकियां दी कि अगर आपने अपना ये एहतजाज धरना बंद ना किया तो फिर आपके साथ शिद्दत के साथ निपटा जाएगा। कभी कहते हैं कि 245 के तहत फ़ौज लाई जाएगी, हालांकि फ़ौज अगर इन्होंने लानी होती 245 के तहत तो ये जब एहतजाज इस्लामाबाद के करीब भी नहीं था अभी, ये तभी उसे कॉल कर चुके होते और फ़ौज अभी सड़कों पर होती। याद कीजिए पिछली दफ़ा इन्होंने फ़ौज के हवाले इस्लामाबाद करना था तो कितनी देर पहले उसके ऑर्डर्स और नोटिफिकेशन हो गए थे। अब जितनी आवाम चढ़ आई है, फ़ौज कभी भी अब सामने नहीं आएगी, और अगर फ़ौज आएगी तो फिर जो फ़ौज को सामने लाएगा मेरे ख्याल में वो मुल्क के साथ दुश्मनी करेगा, क्योंकि फ़ौज अपनी आवाम के सामने ना कभी लाई जाती है और ना ही लानी चाहिए। फ़ौज हम सबका कौमी इदारा है, एहतराम है। इस हालात के अंदर फ़ौज को लाने का मतलब ये है कि आप फ़ौज का और मुल्क का नुकसान करना चाह रहे हैं, तो ना अब फ़ौज आएगी सामने, जो हमें तवक्को है, समझ है, जो सेंस प्रवेल होनी चाहिए। और कम अज़ कम जितनी भी सेंस, आप फिर कहेंगे कि डॉक्टर गेल पहले कौन सी सेंस यहाँ प्रवेल हो रही है, चलें जितनी भी है, जैसी तैसी भी हो रही है, उस सेंस में भी मुझे फ़ौज सामने आती हुई नज़र नहीं आ रही। ये गीदड़ बख्तियाँ दे रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं अब मैं ये कर दूंगा, अब मैं वो कर दूंगा, उससे वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि हाथ पांव फूल चुके हैं। तो एक तो ये कुक की गई है स्टोरी, आप मीडिया के ऊपर पहले स्टोरी आ चुकी थी कि किस तरीके से ये गोलियां चलाई गई हैं। अजहर मशवानी, दूसरे तमाम लोग, हमारा पीटीआई ऑफिशियल, मेरे पास भी वो फुटेज मौजूद है, वकार खान, बहुत सारे लोग ये ट्वीट कर चुके थे। उसके बाद इन्होंने ये स्टोरी अब टीवी चैनल्स को देना शुरू की है कि आप ये बताएं कि ये आपस की इनकी लड़ाई है। तो ये इन्होंने गोलियां चला के देखी हैं, बेसिकली ये पैनिक है इनका, इनके पाँव, टांगें, हर चीज़ लरस गई है। अब इनको समझ है कि थोड़ी और देर के बाद पब्लिक इनकी बिल्कुल गर्दन के करीब होगी। पब्लिक तो पुरअमन है और इंशाल्लाह पुरअमन ही रहेगी, लेकिन इन्होंने तो अपने जो अमाल किए हुए हैं, जो गुनाह इन्होंने किए हुए हैं, इन्हें तो पता ही है। तो इसलिए अब आप देखिए मोहसिन नकवी की ये स्टेटमेंट देखिए, कितनी देर लगती है। रेंजर्स ने 5 मिनट फायरिंग करनी है, इसके बाद वहां बंदा नजर नहीं आएगा, लेकिन हम लोग कह रहे हैं सबर सबर सबर। अच्छा, ये हैं तो नकवी साहब अपने आप को हुसैनियत के पैरोकार कहते हैं, लेकिन लगता है कि इनके अंदर खुद से एक यजीद है। हुसैनियत के पैरोकार तो इन्होंने क्या होना है, ये खुद से ही एक छोटे यजीद हैं, ये मॉडर्न यजीद हैं। ये इशू ये है कि इन्होंने एग्जैक्टली अपनी ये जब स्टेटमेंट दी तो उससे पहले इन्होंने ये काम करके देख लिया। इन्होंने फायरिंग करवाई, 20 से 25 लोगों को गोलियां मारी, जख्मी किया, और उसके बाद भी जब वर्कर पीछे नहीं हटा, वो पैनिक नहीं, जो इन्होंने कहा ना कि वहां कोई बंदा नजर नहीं आएगा, यही इनकी सोच थी, लेकिन वो बंदा नजर आने की बजाय बंदे और नजर आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं।
تو اب इनको समझ आ गई कि ये मामला जो है वो काम नहीं आएगा। बहरहाल ये एक तो ये वाली स्टोरी। अब दूसरी आपको बताता हूं जो बड़ा काम किया जा रहा है, जो बड़ी स्टोरी है इस टाइम की, मेगा स्टोरी जो है, वो मेगा स्टोरी ये है कि इन्होंने खबर ये दी है कि इमरान खान के साथ जेल में मुलाकात हुई है, उनको सब कुछ बताया गया बाहर, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जो है वो रिकॉर्ड करवा दिया है जेल के अंदर से, और उस वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा है कि जी आप जलसे को यहाँ नहीं वहाँ संजानी ले जाएं, यहाँ ले जाएं, वहाँ ले जाएं। ये इन्होंने जियो टीवी के ऊपर ब्रेक करवाई है, ये कोई सुनी सुनाई नहीं, ये जियो टीवी ने अपनी खबर बनाकर पेश की है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये खबर दिलवा रही है, और खबर ये दिलवा रही है झूठी कि इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई गई है। उन्होंने एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा दिया जिसमें उन्होंने कह दिया कि एहतजाज को शहर से बाहर ले जाएं, जो कि झूठ है। इमरान खान ने ऐसी कोई, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक कोई वीडियो ऐसी रिकॉर्ड नहीं करवाई। ये सब बकवास है, ये झूठी स्टोरी है जियो की, और ये लगवा रही है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। और मकसद इसका क्या है, इसके ऊपर इन्होंने एक और स्टोरी बिल्ड करनी है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अगली झूठी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ जो इन्होंने इसके ऊपर बिल्ड करनी है। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि ये जो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कि ये जो स्टोरी कही जा रही है कि इमरान खान के साथ जेल में जाकर गौहर खान साहब ने मुलाकात की, उनको आपको पता, ये नहीं मैं कह रहा कि मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात तो हुई। बैरिस्टर सैफ साहब की और गौहर खान साहब की सुबह भी मुलाकात हुई, शाम में भी मुलाकात का मेरा उनसे रब्ता तो नहीं है इस टाइम, क्योंकि फ़ोन शोन वहाँ पर चल नहीं रहे, लेकिन मुलाकात तो हुई है जाहिर है, और दोबारा भी हुई होगी। और अगर रात के वक्त में मुलाकात हो रही है तो आपको पता है कि इमरान खान से जेल के दरवाजे खोलकर रात के वक्त कौन मुलाकात करवा सकता है और क्यों करवा सकता है, ये सब कुछ आपको पता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में मुलाकात तो हुई होगी, लेकिन ये जो इन्होंने उसमें से खबर तराशी कि गौहर खान साहब की और उनकी जो मुलाकात हुई उसमें उन्हें ब्रीफ किया गया, वो राज़ी हो गए, और उन्होंने एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करा दिया कि जलसा आप जो संजानी ले जाएं, फलां जगह ले जाएं, और ये खबर जियो टीवी पे करवा दी है। आगे इन्होंने इसमें से क्या करना है, आगे की मैं तीसरी अब आपको साजिश बताने लगा हूं। पहली दो साजिशें बताई, आप कहेंगे ये मेरा पूरा व्लॉग ही साजिशों के ऊपर अब करें क्या, जब आपका पाला ही साजिशों के साथ है तो वक्त के साथ उन साजिशों को बेनकाब करना ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ इस वक्त। तीसरी साजिश अब ये की जानी है कि जी वो वीडियो जो है वो दिखाई है, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मान रही। ये है अब कैच। यहाँ कैच क्या है, कैच अब ये है कि अब ये एक नया बयानिया देने की कोशिश करेंगे, और वो बयानिया ये होगा कि बुशरा बीबी पार्टी पर कब्जा करना चाह रही है और वो इमरान खान को भी साइड पे करना चाह रही है। ये अब नई साजिश होगी, नया बयानिया होगा, आपको नया मंजन बेचा जाएगा। आपको ये बताया जाएगा कि बुशरा बीबी लीडर के तौर पर लॉन्च हो गई हैं, वो इमरान खान को रिप्लेस करना चाहती हैं, या इमरान खान की बात भी नहीं मानेगी। उसमें शायद ये वाला तड़का भी डाल दिया जाए कि वो वीडियो इमरान खान साहब के सामने रखी गई है, और उस वीडियो के रखने के बावजूद बुशरा बीबी ने धरना या एहतजाज आगे पीछे संजानी मूव करने से इनकार कर दिया है। मतलब के दूसरे लफ्ज़ों में बुशरा बीबी ने इमरान खान की जो बात है उस पर भी इनकार कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि वो इमरान खान की हुक्म अदूली कर रही हैं, और फिर ये उसके ऊपर एक झूठा नैरेटिव बुनेंगे कि बेसिकली बुशरा बीबी खुद लीडरशिप क्लेम कर रही हैं और वो पार्टी पे कब्जा कर रही हैं और इमरान खान को साइड पे करने की कोशिश कर रही हैं। वही काम जो पहले अलीमा बीबी के बारे में भी ये साजिश कर चुके हैं। इसलिए आपने साजिश से बहुत मोहतात रहना है, आपने बिल्कुल कान नहीं धरने, और ना ही इमरान खान साहब का ऐसा कोई वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, और ना ही इमरान खान साहब ने कोई ऐसी जो है वो बात कही है या पैगाम भेजा है, ना ही ऐसा कोई पैगाम बुशरा बीबी साहबा तक जो है वो पहुंचा है। तो इन हालात के अंदर मैं आपको बड़े वाज़ेह अंदाज में बता देता हूं कि आपको जो भी कोई बताएगा वो साजिशी होगा, वो झूठ बोलेगा, वो जियो टीवी हो, वो कोई और हो, इन खबरों के अंदर किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। तो एक तो ये आपको जहन में रहे, मैंने आपकी खिदमत में जो अर्ज़ करनी थी बात, कि आपको ये जहन में रहे कि ये सब कुछ जो है ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और इनका मकसद क्या है सारी काम से। तो ये तो एक आपकी जहन नशीन हो जाए ये सारी बात। अब जो अगली बात है कि इन्होंने, इसमें कोई शक नहीं कि बार बार ही ऑफ़र की है। अब बात करते हैं कि क्या समझाने की कोई बात कोई भी है या ये सिर्फ हवाई है। तो इसमें ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इन्होंने बार बार बात की है ये पीटीआई के साथ, और मकसद एक ही था
کہ آپ جناب والا کسی طریقے سے سنجانی جلسہ موو کر جائیں. یہ یاد کیجئے شروع میں بھی ہمیں یہی کہہ رہے تھے. اچھا بلکہ میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ انہوں نے ایک ہمارے اندر اور باہر سے بھی خبریں فیڈ کی. میں یہ آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں. انہوں نے کیونکہ یہ ایفرٹ کر رہے تھے اور یہ رابطے میں تھے تو انہوں نے اندر اور باہر دونوں جگہوں سے یہ انہوں نے کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ فیڈ کی ہمیں کہ جلسہ جو ہے وہ اسلام آباد کی بجائے آپ سنجانی وغیرہ پہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اور یہ اندر سے پہلے سے خبریں تھی تب سنجانی کا نام نہیں لیا جا رہا تھا بلکہ صرف اتنا کہا جا رہا تھا کہ دیکھیں اسلام آباد کے اندر آپ آئیں گے تو آپ کا نقصان ہو جائے گا تو بہتر ہے کہ آپ اسلام آباد کے اندر آئیں ہی نہ, آپ اسلام آباد سے باہر رہ کے ہی جلسہ کر لیں. تو یہ ہمارے سامنے چیزیں رکھی جا رہی تھیں لیکن لوگوں نے نہیں مانی اور جو ہماری پولیٹیکل کمیٹی تھی اس کے سامنے باقاعدہ طور پر یہ آپشن جو ہے یہ رکھا گیا تھا. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں رکھا گیا تھا. کچھ دوستوں نے اپنی رائے ضرور دی تھی کہ جی دیکھیں ہم اگر اس وقت جلسہ یا احتجاج اسلام آباد کے اندر لے کر آتے ہیں تو پھر بہت زیادہ تشدد ہو سکتا ہے, نقصان ہو سکتا ہے. ہمیں بالکل یہ کام نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اسلام آباد سے باہر ہی رہنا چاہیے. یہ بات کی گئی تھی, اس سے زیادہ بات نہیں کی گئی تھی, صرف اتنی بات. یہ نہیں کسی نے بھی کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. لیکن اگر اب آپ چیزوں کو ملائیں, اب محسن نقوی کی سٹیٹمنٹ کو ملائیں اور جو کل ہمارے اپنے کچھ دوست کہہ رہے تھے تو دونوں چیزوں کو تو آپ دیکھیں کہ وہ ڈائریکشن آبجیکٹو ایک ہی اس میں سے نکلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اسلام آباد کے اندر کسی صورت نہ آئیں. انہیں کوئی حیا ہے, نہ انہیں جمہوریت کی قدر ہے, نہ عوام کا احساس ہے. کسی اور ملک میں عوام ایک دفعہ باہر نکل آئے تو حکومتیں ریزائن کر دیتی ہیں. انہیں تو جب تک آپ ان کا جو سیاسی حکا پانی بند نہیں کریں گے, ان کا کھانا دانا بند نہیں کریں گے. کھانے دانے کا مطلب یہ جو کرپشن کرتے ہیں, اور آپ بالکل وہاں سامنے جا کے نہیں بیٹھیں گے, سب کچھ چوک نہیں کریں گے تو یہ نہیں سنیں گے. وہ مہذب ملکوں میں ہوتا ہے کہ آپ سڑکوں پر نکلتے ہیں اور سنتے ہیں اور حکومتیں ریزائن کرتی ہیں. جب بے شرم لوگ میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں, بے شرم لوگ ایوانوں میں پہنچ جائے تو انہیں اس سے کیا کہ باہر کون نکلتا ہے. وہ تو الٹا آپ کو سیدھا گولیاں مار رہے ہیں تو انہیں کوئی احساس نہیں. تو یہ لاتوں کے بھوت ہے, یہ باتوں سے نہیں مانیں گے. بہرحال ہم نے کیونکہ پرامن رہنا ہے, ہماری لاتیں جو ہے وہ تشدد نہیں ہوگا, وائلنس نہیں ہوگا, وہ ہمارا ریزالو ہوگا پرامن رہ کے ان کے سامنے ڈٹے رہنے کا. اب آپ کو بہت سارے انتہا پسند کہیں گے آپ ادھر چلے جائیں, آپ ادھر چلے جائیں, اس بلڈنگ کے سامنے چلے جائیں, آپ اس بلڈنگ کے سامنے چلے جائیں, آپ اس شہر چلے جائیں, آپ اس شہر چلے جائیں, کہیں نہیں. اب جب کہ بشرا بی بی نے, میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں پوری تفصیل میں بتا دیا کہ اگر شہباز گل اپنی جو اس کی پرفارمنس تھی وہ درست کرتا, میں اپنی بات ہی کر رہا ہوں, کسی اور کی کروں تو کوئی غصہ کرے گا, تو اگر شہباز گل یا شہباز گل جیسے دوسرے دوست اپنی پرفارمنس جو ان کی ذمہ داری تھی اس کو درست طریقے سے نبھاتے تو نہ ہی عمران خان صاحب کو اپنی بیگم کے تھرو پیغام رسانی کرنی پڑتی اور نہ ہی ان کی بیگم کو کنٹینر پر آنا پڑتا, نہ ہی انہیں ورکر کو موٹیویٹ کر کے تو اس احتجاج کو لیڈ کرنا پڑتا. اب کیونکہ شہباز گل نے اپنی ذمہ داریاں اس طریقے سے پوری نہیں کی. میں یہ نہیں کہہ رہا جان بوجھ کے شہباز گل نے, یا آپ کہہ لیں اکرم کہہ لیں, اسلم کہہ لیں, جس کو جو بھی آپ نے نام لینا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جان بوجھ کے کیا گیا. غیر دانستہ بھی ہو سکتا ہے, کیپیبلٹی کا ایشو ہو سکتا ہے, انڈرسٹینڈنگ کا ایشو ہو سکتا ہے, کمٹمنٹ کا ایشو, جو بھی وجہ ہے شہباز گل کے نہ کرنے کی جو بھی وجہ ہے. اب کیونکہ جو وہاں پر گیپ ہے, جو شہباز گل کی پرفارمنس تھی اور جو عوام کی ایکسپیکٹیشن تھی, عوام کا پیس کچھ اور تھا, عوام کی توقع کچھ اور تھی, شہباز گل کا پیس کچھ اور تھا. عوام کچھ اور چاہتی تھی, شہباز گل کچھ اور شہباز گل کو لگتا تھا کہ یار احتجاج زیادہ سخت کیا تو معاملات ہاتھ سے نہ نکل جائیں, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے. عوام کہتی ہے کہ عمران خان جیل میں ہے, اس سے زیادہ ہاتھ سے اور معاملات کیا نکلنے ہیں, اس سے زیادہ. اچھا شہباز گل یہ بھی سمجھتا تھا یار اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہوا ہے, اب توہین عدالت لگ سکتی ہے, تو جو آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں دیکھیں وہ نااہل ہو جائیں گے, اسلام آباد گھسیں گے تو ان کو تو نہیں اسلام آباد کے اندر گھسنا چاہیے, ان کو تو فوری طور پر کر دے گی. پھر بڑے وکلا یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو آپ کے فوجداری کیسز ہوتے ہیں جیسے ٹیررزم کا کیس یا کوئی بھی, ان کو کئی مہینے کئی سال لگ جاتے ہیں ان کے ٹرائل مکمل ہونے میں, اور یہ جو توہین عدالت کا کام ہے یہ تو 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں ختم کر کے عدالت سزا دے دے گی. تو کیوں اپنے سارے ممبرز جو ہیں ان کو آپ نے توہین عدالت کا مرتکب کر کے تو اسمبلیوں سے فارغ کروانا ہے.
تو शहबाज गिल ऐसे सोचता था, और ये सोचते हुए शहबाज गिल सोचता था कि यार ये एहतजाज ना ही करो, एहतजाज इस्लामाबाद की तरफ लाओ ही ना, एहतजाज जो है वो लाला मूसा ले जाओ, काला शाह काकू ले जाओ, सवाबी ले जाओ, सिब्बी ले जाओ, वो कराची ले जाओ, कहीं और ले जाओ, इधर को ना लाओ। लेकिन आवाम कहती थी कि जिसके नाम पर वोट पड़ा है, आप खंबे थे, आपको कोई शहबाज गिल साहब काउंसलर ना बनाए, आपको वोट दिया है, आपको हमने बनाया इमरान खान के नाम पर। जब इमरान खान जेल में है तो आप अहल हैं या नाअहल हैं, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? आपने बैठ के कौन सा कोई असेंबली के अंदर इमरान खान को रिलीज करवा लेना, ये करवा लिया है, तो हमें इससे कोई, ये मैं आवाम की राय कह रहा हूँ, शहबाज गिल की राय नहीं कह रहा। शहबाज गिल की राय तो यही थी कि बचे रहो भाई, उधर को जाओ ही ना, मामला ही खत्म। तो अब जब ये मामला इस तरीके से है, तो इसमें शहबाज गिल की जो राय थी वो फर्क थी, अवाम की जो राय थी वो बहुत फर्क थी, गैप बहुत था दोनों की राय में, अगर आप गौर करें तो। अब उस गैप को, वैक्यूम कभी नहीं रहता सियासत में, हालात में, सिचुएशन में वैक्यूम। मेरा ख्याल है इमरान खान ने बहुत देर तक शहबाज गिल की तरफ देखा कि यार तू बंदे दा पुत्र बन भाई शहबाज, तुम्हें मैंने एहतराम दिया है, शनाख्त दी है, इज्जत दी है, प्यार किया है, तो तुम जरा वो करो जो आवाम चाहती है, जो तुम्हारा लीडर चाहता है। तो मेरा ख्याल है शहबाज गिल की कोताही की वजह से फिर ये जो गैप था उसको किसी ने फिल करना था, वो फिर रिश्ते ही फिल करते हैं। वो अब इमरान खान की बेगम, इमरान खान की बहनें, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अलीमा खानम साहबा, नौरीन खानम साहबा, उज़मा खानम साहबा, वो भी 26 नंबर चुंगी पर मौजूद है अपने भाई के लिए, बिल्कुल पूरी आन बान शान के साथ, वो भी वहाँ बग़ैर किसी डर के। बहनें भी मौजूद हैं और बेगम उनकी तो आपने देखा ही है, कंटेनर के ऊपर है और ऐलान कर चुकी हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक लड़ूंगी, वापस नहीं जाऊंगी। अब ये जो बयान है ना, ये है वो फ़र्क शहबाज गिल में और मुशर्रफ में। शहबाज गिल ये बयान नहीं दे रहा था, शहबाज गिल यहाँ गुंजाइश रखता था। अब क्या गुंजाइश रखनी चाहिए थी? दुनियादारी के हिसाब से तो रखनी चाहिए थी। पागलपन ही है ना ये कहना कि नहीं भाई मैं तो जान पे खेल जाना है। लेकिन अब मसला ये है कि पागलपन तो फिर ये भी है दुनिया के हिसाब से कि मुल्क में जमहूरियत चाहिए, रूल ऑफ लॉ चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए। यहाँ तो रवाज ही नहीं है। यहाँ तो 1956 से रवाज है कि जो चौधरी निज़ामुद्दीन कहता है वही मुल्क का कानून है, तो उसके खिलाफ बात करना भी दीवानों की बातें हैं। तो अगर वो दीवानगी है तो फिर ये भी दीवानगी है। मतलब कहने का कि अगर वो दीवानगी है कि आप ये कहें कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, रूल ऑफ लॉ, अब अरशद शरीफ भी तो फिर इस हिसाब से दीवाना ही था ना, दीवाना ही था तो सूली चढ़ गया ना, मीन शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। अगर वो भी जावेद चौधरी साहब या दूसरों की तरह समझदार होता, ये मैं जावेद चौधरी साहब का नाम इसलिए ले रहा हूं कि उन्होंने तो टीवी पे आके कहा था कि वो समझदार नहीं था इसलिए उसके साथ हुआ। तो अगर वो जावेद चौधरी साहब की तरह समझदार होता तो वो भी बचा रहता। मतलब आप देखें ना कि कई, आपने देखा होगा कि जो दलेर जानवर हैं वो सीधा हमला करते हैं और कई दफ़ा मारे जाते हैं। कई बेचारे काकरोच वगैरह होते हैं, वो गटर के अंदर ही रहते हैं, बाहर ही निकलते हैं। ज़रा सी लाइट आप उनको दिखाएं वो और अंधेरे में चले जाते हैं। वो बचे रहते हैं, वो वहीं सर्वाइव करते हैं, वो वहीं पर पनपते हैं और बच्चे देते हैं, ब्रीड करते हैं। कॉलोनी बनाई होती है उन्होंने, उनकी भी ज़िंदगी है। फिर एक ज़िंदगी जो है वो जो शेर जंगल में फिरता है उसकी भी है, जो सफ़ेद धूप के अंदर, मीन उजले दिन के अंदर कहीं नहीं छुपता, वो सरेआम फिरता है और उसने कोई छुपने को जगह नहीं बनाई होती। तो बहरहाल मुख्तसर बात यह है, यहाँ पर इस बात को आगे चलते हैं, और वो बात यह है, एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा। तो वो बात यह है कि अब ये जो गैप था शहबाज गिल की परफॉर्मेंस पे और जो इस वक्त की डिमांड थी, जो सिचुएशन की डिमांड थी, वो ये थी कि सर धड़ की बाजी लगाई जाए, दीवानगी की जाए, जैसे इमरान खान दीवानगी कर रहा है अपनी आवाम के लिए, मोहब्बत कर रहा है। वो कह रहा है मुझे रूल ऑफ लॉ चाहिए, वो कह रहा है मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, वो कह रहा है मुझे मेरा मैंडेट चाहिए, वो कह रहा है कि आवाम की आवाज़ सुनी जाए, वो कह रहा है कि जो 1956 से इस मुल्क में हो रहा है वो दुरुस्त नहीं हो रहा, वो कह रहा है कि जिसका जो आइन के अंदर रोल है वो पूरा किया जाए, वो कह रहा है कि मैं 72 साल की उम्र में भी हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हूँ। वो कह रहा है मेरी बीवी को 10 महीने के लिए जेल में डाला गया, मेरी बहनों को जेल में डाला गया, मेरे भांजे को, मुझे, आपने और भी कुछ करना है आप कर लें, लेकिन किसी सूरत भी आपने पीछे नहीं हटना और मैंने पीछे नहीं हटना, हमने टूटना नहीं है और हमने पाकिस्तानियों के लिए आज़ादी लेके हटनी है। इसलिए मैं ये कहूँगा आपको कि अगर इमरान खान का जो पूरे का पूरा ख्वाब है ना, वो जब पाकिस्तान बनाया था तो वो भी तो दीवानगी का ख्वाब ही था ना। इकबाल ने जब ख्वाब देखा था तो लोग हंसे थे उस ख्वाब पे कि ये कैसे पूरा हो सकता है।
बड़े ख्वाब तो हमेशा दीवाने ही देखते हैं। अब इमरान खान भी ये ख्वाब देख बैठा है, तो इमरान खान के ख्वाब को जिसने भी पूरा करना है, वो बुशरा बीबी हो, वो कोई भी हो, उसने दीवानगी की हद तक उस नजरिए के साथ जाना है, तो वो ख्वाब पूरा होना है। वो नॉर्मल जो शहबाज गिल की अप्रोच है उसके साथ तो काम नहीं होना। शहबाज गिल तो कहता है कि यार चलो मेरा जो है वो मामला भी चलता रहे, मेरे पे सख्ती भी ना आए, सारी चीज़ें साथ साथ ही चलती रहें, दरमियान में से कोई ना कोई चीज़ निकल। अब दरमियान की चीज़ निकलती है, देखिए नवाज शरीफ के लिए भी तो निकली है ना, अगर आप देखें शहबाज शरीफ के लिए, नवाज शरीफ के लिए निकली, इमरान खान के लिए भी निकल आनी थी दरमियान की बात। कसूर इसमें भी इमरान खान का। दरमियान की बात क्या होती है? इमरान खान ने अगर कोई माल पानी लूटा होता, अब इमरान खान के लिए कोई शहबाज गिल जाकर बैठता, कहता कि चलो यार जो हो गया, हमने भी इस मुल्क में रहना, आपने भी 10 आगे करना की है। वो कहें कि देखें ये कागज़ है, आप इस पर साइन करें, आपकी इमरान खान साहब की सारी चोरी माफ़, जो लंदन में घर बनाए हैं, जो फ्रांस में बनाए, सब आपने चुप करके, हमारा फ़लाँ एक दोस्त है उससे हमने बात कर ली है, उसके मुल्क में जाना है, ये एग्रीमेंट जो है ना ये फ़लाँ के पास रहेगा गारंटी के तौर पर। आपने बोलना नहीं है अगले कई साल, और झूठ बोलना है बाहर बैठ के, अपनी आपने कोई बीमारी का बहाना लगाना है, कोई और लगाना है। खान साहब भी तो इंसान है, बीमार हो सकते हैं, वो भी खुदा न खास्ता झूठ बोल लें कि मुझे फलानी बीमारी हो गई है। बस आप अपने वहाँ आपके बेटे भी हैं, घूमे फिरे उनके साथ, आप अपना ठंडी फजाओं में रहे, तो 3-4 साल के बाद आपको वापस ले आएंगे, प्राइम मिनिस्टर भी बना देंगे, आपसे वादा है। लेकिन आप अभी निकले, अब उससे अचीव क्या होगा? उससे अचीव ये होगा कि 56 साल की उम्र में पाकिस्तान के जो 56 साल कह दिया, जो 1956 के बाद से आज तक का पाकिस्तान है, उसमें आवाम से एक चीज़ छीनी गई, वो उनका है सेंस ऑफ बिलीफ ऑन देयर लीडरशिप। लीडर आप किसी को क्यों चुनते? आपने गौर किया ना, आपको आग लगती है तो आप अपना हाथ खुद ही पीछे खींचते हैं। लीडर कब किसी को चुनते? जब आप अपने आप को उसे सौंपते हैं, जब आप ये समझते हैं कि आपकी सिक्योरिटी का फैसला वो कर सकता है। जैसे बच्चा माँ की आगोश में कंफर्टेबल होता है, ऐसे ही कौम किसी भी जो तगड़ा लीडर होता है उसकी आगोश में कंफर्टेबल होती है कि हमारे फैसले ये करेगा, ये हमसे बेहतर फैसले कर सकता है, हमारे इंटरेस्ट को ये हमसे भी ज़्यादा बेहतर वॉच कर सकता है। तो दैट मीन एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ ट्रस्ट होता है ना लीडर के ऊपर, इसीलिए आप उसको फैसले करने के लिए आप उसको जगह देते हैं। तो अब जब आपने एक लीडर के ऊपर सेंस ऑफ ट्रस्ट ही लोगों का ख़त्म करना है, यही चौधरी निज़ामुद्दीन का निशाना है। आपने लीडर को बुज़दिल साबित करना है, कंप्लेसेंट साबित करना है, आपने उसे करप्ट साबित करना है, आपने उसे एक ऐसा शख्स साबित करना है जो मुहिब वतन नहीं है, गद्दार है, अपने ऐसा साबित करना है जो हिंदुस्तान और CIA और पता नहीं किस किस के इमा पर काम कर रहा है, और आपने एक ऐसा बंदा साबित करना है जो इनकम्पिटेंट भी है, नकम्मा भी है। जब आपने ये सारी चीज़ें साबित की, तो आप बताएं उसके बाद कोई अपने फैसले उसके हाथ में देगा? कोई उसको ऑनर करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, वो कमांड करेगा उस लेवल के ऊपर? लीडर की तो आंख जिधर फिरती है, आवाम की सोच उधर फिरती है, क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट करते हैं, वो उनका निगहबान होता है, राहबर होता है। जब आपने उससे वही छीन लिया, तो फिर तो वो एक ऐसा शख्स होगा जो पाए खाएगा और उसी टिश्यू पेपर से नाक साफ करेगा, और फिर वो नाक अपने मुंह पे मल लेगा। ऐसा लीडर चाहिए इस्टेब्लिशमेंट को आपके लिए, जो जिसकी आप एहतराम ना करें, बस इतना कहें खाता है तो लगाता है। जैसे आपके अपने रिश्तेदारों में कोई एक आध बंदा नहीं होता जो पैसे शैसे लेके काम करवा देता है, तो आप उससे बना के रखते हैं, आप उसका एहतराम करते हैं बना, क्योंकि उससे आपने काम शाम, क्योंकि पैसे दे के काम करवाता है, कुछ जेब में रख लेता है, कुछ आपका करवा देता है, तो आप उससे बना के रखते हैं माड़े चंगे वेले के लिए, लेकिन आप उसे लीडर तो नहीं मानते, आप उसका एहतराम तो नहीं करते। तो बात इसी तरह की लीडरशिप पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जनरल्स हैं, उनको 1956 से ऑनवर्ड पाकिस्तान में चाहिए। जिसने इससे डेविएट करने की कोशिश की, वो फिर कोई भी हो, उसको हम जो है वो एक मिसाल बना देंगे। अब क्योंकि ख्वाब ही दीवाने का है इमरान खान का, तो दीवानगी जो है वो उसी तरह के दीवानगी के साथ ये अचीव होगी। अब इमरान खान की गुड लक ये है कि वो खुद भी दीवाना है और उसके चाहने वाले भी दीवाने हैं, मतलब लीडर भी है, पीछे पब्लिक भी है, लीडर भी है, पीछे पब्लिक भी है। अब इमरान खान ने बड़ी कोशिश की शहबाज गिल को बार बार मौका दे के कि यार खानदानों के अंदर से मामलात नहीं होने चाहिए, कोई शहबाज गिल एक आप मिडिल क्लास से निकल के आया, मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, इसी को मौका देते हैं, ये करे। लेकिन जब शहबाज गिल ने डिलीवर नहीं किया, तो फिर बामरे मजबूरी जो बुशरा बीबी हैं उन्हें कंटेनर पे आना पड़ा, उन्हें ऐलान करना पड़ा। अब उन्होंने वो ऐलान किया है जो जेल में बैठा दीवाना और सामने खड़े दीवाने सुनना चाहते हैं।
समझ रहे ना। तो अब मिडल मैन जो दरमियान में इंटरमीडिएरीज थे, उनका रोल थोड़ा सा श्रिंक हुआ, मीन शहबाज गिल का रोल श्रिंक हुआ। अब बुशरा बीबी तो सियासत में नहीं आ रही, इमरान खान ऐलान कर चुके हैं, पॉलिसी स्टेटमेंट है। आपको जियो टीवी क्या बताता है, ख्वाजा आसिफ क्या बताता है, दूसरे क्या झूठ बुनते हैं, ये अलग बात है। इमरान खान इस पर असूली फैसला कर चुके हैं। और इन हालात के अंदर अगर बुशरा बीबी अब इमरान खान का आपको पैगाम दे रही हैं, दीवाने का पैगाम आपको पहुंचा रही हैं, दीवानों को पहुंचा रही हैं, तो बस फिर लाइन सीधी हो गई। और जब लाइन जुड़ जाए, लाइन कटी हुई ना हो, तो फिर आप पाइप में भी लीकेज हो रही हो ना, पानी आप दे रहे हो लॉन शॉन में या कहीं पानी पहुंचा रहे हो, पाइप में लीकेज, तो आगे प्रेशर खत्म हो जाता है। आप कहीं भी पानी दे रहे हैं, पीछे पाइप में लीकेज कर दें, प्रेशर खत्म हो जाता है। सब कुछ था, पानी भी था, पाइप भी था, प्रेशर खत्म हुआ हुआ था। अब उस लीकेज के ऊपर आर्जी तौर पर बुशरा बीबी ने टेप लगा दी है, और वो प्रेशर जो है वो अब पूरा भर के आ रहा है। पीछे से जो लाल पंप चल रहा है ना, पीछे जो नल लगा हुआ है पूरा, इमरान खान है वो जेल के अंदर, नजरिए की जो आप तक वो बात पहुंचा रहा है, पीछे से प्रेशर फुल आ रहा है। पाइप जो है वो अवाम है, और वो फुल प्रेशर आगे चौधरी साहब के ऊपर जा रहा है। तो चौधरी साहब ਨੂੰ लग लो गई है, चौधरी साहब ਨੂੰ लग पता गया। ये पहली दफा, मुझे ये कहने दें, ये पहला प्रोटेस्ट है जब से इमरान खान जेल में है, जिसकी ओनरशिप है उनके खानदान के पास, जिसकी किसी ने वैसे ओनरशिप ली है जैसे किसी अपने के लिए लेते हैं। और इसी वजह से पै मुसीबत गई ने। तो ये जो हम बार बार अवाम के ऊपर एतराज करते थे कि अवाम जो है इसका कसूर है, अवाम सामने नहीं आती, तो ये अवाम तो बेचारी निकलती थी पर बददिल हो जाती थी। शहबाज गिल की कमी थी, शहबाज गिल हैंडल नहीं ठीक कर पाता था। बहरहाल वो जो हो गया वो हो गया। अब सिचुएशन जो है, ये खबर आई है, मैं साथ साथ इसको देख रहा हूं। इसमें जो एक सिनारियो है वो यही मैं आपको बता सकता हूं कि अब बुशरा बीबी ने जिस तरीके से इन सारी चीज़ों को हैंडल किया है, और ये जो आप तक इमरान खान का दो टोक पैगाम पहुंचाया, और उसके बाद ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन डेवलप हुई, आप इसमें मजीद बेहतरी आप देखेंगे तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इमरान खान के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि अब इंटरमीडिएरीज नहीं है। तो एक तो आपने किसी किस्म की जो आपको आगे साजिश बताई जाएगी, फलाना पार्टी पे टेक ओवर कर रहा है, फलाना, ऐसा कुछ नहीं है, कोई टेक ओवर नहीं कर सकता। इमरान खान एक फिनोमेना है, इमरान खान एक इंसान से तो पहले ही बहुत बड़ा है, वो एक नज़रिया है। आप उनकी सियासत से डिसएग्री कर सकते हैं, उनके बहुत सारे फैसले जो हैं, मैं भी, मेरे लीडर है, मैं उस पर बात भी करता था उनसे कि ये फैसला गलत है, ये फैसला ठीक है, फैसला कर देते थे, फिर मानना पड़ता है, वो हमारे लीडर हैं, लेकिन अपनी राय देते थे कि हमारे ख्याल में आपको, और वो सुनते थे। मैं अभी कल परसों ही किसी को बता रहा था कि एक वीडियो मेरी नज़र से पिछले दिनों में गुजरी, ऐसे ही सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा था। उस वीडियो के अंदर खान साहब और मैं किसी जगह पर चल रहे हैं, और मैं उनसे आगे चल रहा हूँ और वो पीछे चल रहे हैं। तो मैं हंस रहा था वो वीडियो देख के दिल में कि अगर ये पाकिस्तान में कोई भी और बंदा हो और उसका चीफ ऑफ स्टाफ उससे 2 कदम आगे, वो कहेगा कि इसके ज़रा कदम छोटे करो। लेकिन वो दरवेश आदमी है, उसका इन चीज़ों के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो अब सिचुएशन, मुझे अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है कि मामला दुरुस्तगी की तरफ जाएंगे। आपने ये जो आपके सामने नई साजिशें बुनी जा रही हैं, उनके ऊपर आपने किसी किस्म का कान नहीं धरना। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख दूं कि जो अमरीकी तर्जमान हैं महकमे खारजा के, उनको फॉरेन अफेयर्स के या स्टेट डिपार्टमेंट कह लें, उनसे सवाल किया गया, और आज पहली दफ़ा उन्होंने थोड़ा सा खुल के जवाब दिया। मैंने आपको बताया ना कि जब एक पहले नवाब का ट्यूबवेल होता था, नवाब ट्यूबवेल कहते थे उसे, पंजाब में एक ब्रांड होता था, तो वो बड़ा भर के पानी देता था। तो जब आगे पाइप ठीक हो तो नवाब ट्यूबवेल पीछे से चल रहा हो तो पानी दूर तक पहुंचता है, अमेरिका तक भी पहुंचता है। तो अब ये पहली दफ़ा अमेरिका से ये स्टेटमेंट आ रही है कि हम पाकिस्तान और दुनिया भर में आज़ादी इजहार और पुरअमन एहतजाज की हिमायत करते हैं, पाकिस्तानी हकाम से इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम करने का मुतालबा करते हैं। ये पहली दफ़ा इस तरह की वाज़ेह स्टेटमेंट, अभी भी उतनी वाज़ेह नहीं जितनी आएगी आने वाले दिनों में, आप देखेंगे, लेकिन ये वाज़ेह स्टेटमेंट आ रही है। इससे पहले तो वो कह रहे थे वी आर वॉचिंग क्लोजली, वी आर मॉनिटरिंग क्लोजली। ये वाली बात नहीं होती थी कि हम पाकिस्तानी हुकूमत से कहते हैं कि ये करो और ये ना करो। तो बहरहाल वापस आते हैं, जो ये कहानी सुनाई जा रही है कि किसी किस्म की कोई डील हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इमरान खान ने डील नहीं करनी। 3 बातें हैं। एक तो तमाम बेगुनाह कैदियों को इमरान खान समेत जेलों से फौरन बाहर निकाला जाए।
लूटा हुआ मैंडेट वापस किया जाए, और तीसरी बात ये जो अदालतों के ऊपर कब्जा, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे ये जो लॉलेसनेस है वो। अच्छा, एक मेरी बड़ी ही प्यारी बाजी हैं, नाम मैं नहीं लेता क्योंकि नाम मैं जान के नहीं ले रहा। मेरी कई बाजियां हैं, अब आपने एक ही बाजी की तरफ नहीं फोकस हो जाना, मेरी और भी बाजियां। तो अब आपने खुद ही समझना, नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि कानूनी तौर पर जब तक आपके सामने डॉक्यूमेंट्स ना हो आप किसी से भी कोई खबर मंसूब नहीं दे सकते। तो पता चला है कि बाजी की, मेरी एक बाजी है, उनकी तबीयत बहुत सख्त ख़राब है और वो लाहौर में चेकअप करवा रही हैं, और गुफ्तो शनीद ये भी हो रही है, ये अफवाह हो सकती है, ये चुगली हो सकती है, गॉसिप हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ये खबर दुरुस्त हो। इसलिए मैंने कभी आपको इस तरह से खबर नहीं बेची कि मेरे ज़राए कहते हैं, नहीं, ये एक सुनी सुनाई बात मेरे तक पहुंची है, क्योंकि ये मामला सारा इस तरह का चल रहा है कि मैं उसकी कंफर्मेशन नहीं कर सका। तो ये अनकन्फर्म्ड, इसको आप गॉसिप ही समझे, चुगली समझे, इधर उधर की बात ही समझे, इसको कोई बहुत सिक्का बंद बात समझ के ना। लेकिन मेरे पास क्योंकि बात आई है तो शेयर कर रहा हूँ, वक्त होता तो इसको मैं ज़रूर कंफर्म भी करता। खबर ये है कि एक बाजी है मेरी, और वो बीमार है, और हॉस्पिटल में उनका कोई चेकअप हो रहा है, और शायद वो मुल्क से बाहर जाने को भी सोच रही हैं, शायद। अब ये कंफर्म नहीं, मैंने आपको अब हो सकता है वो कल ना जाएं तो आप कहें ऐसे ही आप कल अफवाह साजी, तो ये इसको आप अफवाह ही समझे। मेरे पास ये एक अफवाह पहुंची है तो आप तक ये पहुंचा रहा हूँ। और उस के बाद जो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब की सामने टेलीविज़न पर जो लेटेस्ट स्टेटमेंट चल रही है वो ये है कि चुंगी नंबर 26 पर मज़ारीन का रेंजर्स, और वही वो खबर जो मैंने अब से आधा घंटा पहले ट्वीट कर दी थी, बिल्कुल वो टिकर जो है वो इस टाइम टीवी पे चल रहे हैं। मैंने अब से आधा घंटा पहले ट्वीट की थी, और वो ट्वीट करके ये बताई थी कि ये खबर है, बाकायदा टिकर्स भी शामिल किए थे, बताया था कि ये टिकर्स अभी थोड़ी देर बाद टीवी पे चलेंगे, क्योंकि चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने ये टेलीविजन को भेजे थे टिकर्स, और वो खबर अब एग्जैक्टली सामने टेलीविजन की स्क्रीन पर चल रही है। मैं देख रहा हूँ टेलीविजन जो लाइव आ रहे हैं मेरे सामने, उनकी स्क्रीन पर चल रही है कि चुंगी नंबर 26 पर आप उन्होंने मज़ारी ने आपस में भी किया है और रेंजर पर भी पथराव किया, एक रेंजर वाला ज़ख्मी हो गया। इससे ये समझ आई कि रेंजर्स से इन्होंने ये फायरिंग करवाई। अब क्योंकि खुद इसमें रेंजर को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो इससे ये समझ आई है कि वो सीधी फायरिंग जो है वो रेंजर से करवाई गई है। अब रावलपिंडी में भी इस टाइम बहुत ज़्यादा जाहिर है परेशानी होगी। आपके सामने मैं कुछ फुटेज रखना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़िले जो है वो आपको पहले मैं दिखा दूँ कि कुछ काफ़िले जो हैं वो आ रहे हैं इस टाइम। जो जो कुछ काफ़िले आ रहे हैं वो मैं ज़रा आपके सामने रख दूँ पहले, फिर आपके सामने जाते हैं। मेरे से असल में गलती से एक फ़ाइल रिमूव हो गई, मेरी टीम मेरा ख्याल है दोबारा उसे अपलोड कर देगी। फ़िलहाल मैं एक फ़ाइल आपके सामने पहले वाली वीडियो है मुकम्मल। तो ये ज़रा देखिए, ये फुटेज है। इस्लामाबाद पहुंचने पर फूलों से इस्तकबाल किया जा रहा है। ये लोग फूल बरसा रहे हैं। पहले वाली वीडियो ये मंजर आप देख सकते हैं, इस्लामाबाद पहुंचने पर फूलों से इस्तकबाल किया जा रहा है इस काफिले का, और आप देख सकते हैं फूल फेंके जा रहे हैं। ये होती है अवाम की मोहब्बत। और आज इमरान खान की कॉल पर जिस तरह लोग निकले, आपने देखा, इस्तकबाल किया जा रहा है। और अब इस्लामाबाद में ये काफिला ये दाखिल हो चुका है। सो आप ये मंजर देख सकते हैं किस तरीके से जो काफिले अंदर दाखिल हुए हैं उनको किस तरीके से इस टाइम पब्लिक जो है वो रिसीव कर रही है। इसके साथ साथ आपको हम काफिले जो हैं वो भी दिखा रहे हैं। आपको ये बुशरा बीबी जो हैं वो नज़र आ रही हैं कंटेनर के ऊपर बातचीत करते हुए। ये वो काफिले हैं जो इस्लामाबाद के अंदर, ये सदाम तरीन का काफिला है, हमने पिछली दफ़ा भी आपको दिखाया था, ये इंटर हुआ है। ये वो जोश व जज्बा है। ये इस्लामाबाद के कुछ काफिले दहाने पर हैं और कुछ जो हैं वो दाखिल हो चुके हैं। ये ज़रा शाम से पहले की फुटेज है, ज़ाहिर है इसमें दिन की फुटेज है। आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि क्या फस्तायत और किस में से निकल के ये सब कुछ यहाँ तक मामला जो है वो पहुँचे हैं, किस तरह के हालात हैं। ये सामने आपको शाहिद खटक और सुहेल अफरीदी मिलते हुए नज़र आ रहे थे, क्योंकि दो डिफरेंट काफिलों से आए थे, वो मिल रहे थे। तो पब्लिक ने ये यहाँ तक जो सफ़र हुआ है, ये जो मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि आप फ़लाँ जगह जाकर बैठ जाएँ, फ़लाँ जगह बैठ जाएँ, इस्लामाबाद में फ़लाँ मुल्क के सरबराह आए हुए हैं, आपने इंतशार फैलाया हुआ है,
सख्त कदम उठाना नहीं चाहते, हमारी रेड लाइन क्रॉस ना करने दें। आपने तो रेड लाइन इमरान खान के नाम पर लगाई हुई थी, आपके रेड लाइन को हम क्या क्रॉस करें या ना करें। आपने तो अवाम की हर रेड लाइन को ही क्रॉस कर दी। रेड लाइन को तो छोड़े, आपने चादर चार दीवारी, आपने तो जिस्मों के ऊपर से कपड़े तक उतार दिए। आप कौन सी रेड लाइंस की बातें करते हैं? आप खैर मनाएं अब, जब आप अवाम के सामने एहतसाब के लिए पेश होंगे। अब ये मामला जो है, हमें आपकी रेड लाइंस क्रॉस करनी पड़नी है, आप हमारी कर चुके हैं। अब तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला है, मामला जो हैं वो आगे चलेंगे। लेकिन शुक्र अल्लाह का यही है कि हमारा लीडर भी और हम भी यही कहते हैं कि पुरअमन रहें। ये आपके सामने अब वो मनाजर है जिसमें पब्लिक जो है वो रिसीव हो रही है, पब्लिक जो है वो फूल फेंक रही है, और ये सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। अब आगे ज़रा थोड़ा सा मैं अपनी टीम को कहूँगा फुटेज को लेके चलें थोड़ी सी, और थोड़ा सा चीज़ें जो और हैं वो अगर हम दिखा सकें, काफ़िले का साइज़ अगर कहीं पर दिखा सकें, वैसी फुटेज हमारे पास मौजूद हो जो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हुआ है रात के वक्त में, अगर वो हमारे पास है तो। अगर नहीं है तो मैं उसमें आपके सामने रख देता हूँ वो फुटेज। ये रात की फुटेज है, आपके सामने आई थी अभी, और ये आपको दिखा सकती है कि ये डीपीओ साहब हैं, उनकी गाड़ियों के ऊपर लोगों ने लिखा डीपीओ अटक, क्योंकि उन्होंने खुद इस तरह की तमाम चीज़ें कहीं। बुशरा बीबी का पैगाम आपके सामने जो उन्होंने कहा था कि जो लोग अभी तक तीसरी वीडियो ऐड कर दी है, तीसरी वीडियो ऐड कर दी है, तीसरे नंबर पे वो काफिला सारा नजर आ रहा है। वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। जो लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मैं दिखाता हूँ। वो मेरा ख्याल है कि ये वीडियो है वो जो इस वक्त लेटेस्ट वीडियो, जी ये वो लेटेस्ट मनाजर हैं जो आप देख रहे हैं। ये हद्दे निगाह, हद्दे निगाह, मतलब ये मेरा तो ख्याल है कि आप लेकिन जितनी लंबी ट्रैफिक है इसे तो आप ऊपर स्पेस सेंटर से भी देख सकते हैं। आई नो बाद में लोगों को नहीं चुक दिया काम तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये वाकई जितनी लंबी लाइन इसको ऊपर से भी स्पॉट किया नहीं नजर आता था, अंधे हुए बैठे हैं, उनको पब्लिक है, हद्दे निगाह पब्लिक खड़ी है, और जैम है सिर्फ गाड़ी के साथ गाड़ी। ये वो चार लोग नहीं है जो नवाज शरीफ साहब की, और उसके बाद चार लोग उनको मिले थे, टोटल चार लोग उनको मिले थे। लोगों ने खाना खिलाया, लोगों ने खाना तैयार किया। ये आप जरा चेक करें, लोगों ने खाना तैयार किया, वो आपको जरा मैं दिखा दूँ कि जो तो देख लिए जो हमने आपको दिखाई है कितना बड़ा काफिला है। और ये अब हज़ारों की बात नहीं है, ये लाखों की आपको बात करनी पड़ेगी। और दूसरी बात आपको बता दूं कि जब तादाद एक ख़ास नंबर से ऊपर चली जाएगी, फिर 100 1000 गिनती ख़त्म हो जाएगी, फिर जिस क्राउड के अंदर इतना जज्बा भी, फिर आप उसके नंबर आगे अब आपने सिर्फ दुआ ये करनी है कि किसी तरीके से बुशरा बीबी वहाँ महफूज रहें, उनको ये कोई नुकसान ना पहुँचाएं, ये जैसे फायरिंग कर रहे हैं दूसरी चीज़ें। और मैंने पैगाम भी भिजवाया है जो पार्टी कमेटी है कि जो वहाँ पर मुंतजमीन है बुशरा बीबी को रात के अंधेरे में काम अज़ कम जो गाड़ी के अंदर रखें, क्योंकि ये रात के अंधेरे का फ़ायदा उठा करें। बाकी अब आवाम के काम नहीं है जब तक वहाँ पर वो ऐसी लीडरशिप मौजूद है जो कहते हैं कि मरने के लिए तैयार हैं, वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। वो बुशरा बीबी की सूरत में वहाँ मौजूद है। मुझे मामला जो है वो अब हाथ से निकलते नज़र नहीं आते। ये वीडियो देखिए, अब इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोग अब देगे पकवा रहे, खाने का इंतज़ाम हो रहा है, क्योंकि ये तमाम लोग जो आए हैं ये ज़ाहिर है थके हुए हैं। खाना इन सब के साथ कुछ के पास तो है, कुछ काफिलों के पास, सबके पास नहीं है। फिर जिस तरह की फस्ताई है तो उसमें खाना वो कहाँ तैयार करें, कहाँ बैठें, और जिस नंबर में है कोई रेस्टोरेंट कोई होटल तो उन्हें खाना नहीं दे सकता। अब आपकी एक इस्लामी तारीख भी है मेहमानों के साथ सलूक करने की। आप मदीना में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे तो आप सबको याद है वो सुन्नत है हम सब के लिए फॉलो करने के लिए, मेहमान के लिए जो हमारे शहर में आए, घर में आए। फिर हमारी अपनी सकाफती भी कुछ फ़राइज़ हैं, वो हमारी कुछ सकाफ़त, कुछ कल्चर है। उसके एतबार से मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस्लामाबाद रावलपिंडी के तमाम लोग और इर्द गिर्द के तमाम जो गाँव हैं, जो छोटे छोटे, अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितनी गुर्बत है, जितनी इस हुकूमत ने आपकी तबाही निकाली हुई है,
आप पता नहीं अपनी 2 वक्त की कैसे पूरी करते हैं, मैं ये समझ सकता हूँ। ऐसे मत समझिए कि मुझे इसका एहसास नहीं है और मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पता नहीं रिस्क की बड़ी फरमानी है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन मैं सिर्फ आज के लिए आपको ये कहूँगा कि ये तमाम लोग जो हैं ये आपके हीरो हैं, ये आपके लिए निकले हैं। इन सब की जो काविश है वो आपके लिए, अपने लिए नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि आप जिस भी तरह से, अगर आज आप आधा नवाला खा लें, आधा इनको दे लें, आधा आधा शेयर कर लें, तो उससे मेरे ख्याल में काम ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो जो भी आपके घर में पानी दे सकते हैं, कुछ खुश्क मेवाजात दे सकते हैं, कोई भी चीज़ आप पहुंचा सकते हैं। और कुछ नहीं, मैंने बार बार कहा, कल की पकी हुई रोटी है उसको ला के रखें, अचार है वो रख के, कुछ भी जो भी आपके घर में मौजूद है वो आप, क्योंकि ये हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। तो मैंने बार बार आपको बताया कि अब हज़ारों की तादाद के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग निकलेंगे तो कुछ खाना दिया जाएगा। ये कुछ लोगों ने इंतजाम किए हैं, कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं, निकले हैं, दे रहे हैं। मैं आपसे फिर दोबारा पुरजोर अपील करूंगा, कुछ दूध पड़ा है, कुछ जो भी आपके घर में, और कुछ नहीं, भले रात के वक्त में, ये वक्त नहीं है, शरबत बना के ले जाइए, जो आपके पास है, चीनी है, वटेवर, उनको कुछ कैलोरीज मिले, उन्हें कुछ स्ट्रेंथ मिले, आपके पास जो भी है। मैं आपसे पुरजोर अपील करूंगा कि आप ज़रूर वहाँ पर लेके इन लोगों के लिए जाइए, इनको वेलकम कीजिए। इन लोगों ने ये सारा कुछ आपके लिए अपनी कंधों पर उठाया है। और दूसरी तरफ मैं अब आपसे थोड़ी देर में इजाज़त भी लूँगा, क्योंकि फिर मैं कोशिश करूँगा कि मेरी मज़ीद बातचीत हो, अगर कोई ख़बरें मज़ीद मेरे पास हों तो कम अज़ कम मैं वो भी आपके सामने रख सकूँ। ये एक तो वीडियोस जो हैं उनके ऊपर मुझे अभी कुछ लोगों ने फीडबैक दी है, मेरे सामने जो पड़ी है, कि मेरी आवाज़ दुरुस्त नहीं आती जब वीडियोस चल रहे हों। तो इसमें मैं माजरत, मेरी टीम देख लेगी इसको, वीडियोस की आवाज़ ज़रा बंद रखिए प्लीज़ जब भी वीडियोस प्ले हो रही हैं। तो अब मैं बहरहाल आपको, मेरे पास कुछ और ख़बरें जैसी आती हैं तो मैं आपके सामने रखूँगा। मैं आपके साथ हूँ, जागता रहूँगा और बिल्कुल आपको हर लम्हा मैं आपको इन्फॉर्म रखूँगा कि इस टाइम वहाँ पर क्या हो रहा है। आपने ये जो डील शील की बातें हैं, आपने ये जो तमाम बातें, हमने गोली चला देनी, हमने फ़ौज, आपने जो सांप निकालना आप निकालने, आपने पहले हम पर क्या खैर की हुई है। मतलब पहले 85 बंदे हमारे मिलिट्री कोर्ट्स में, 25 बंदे आपने हमारे शहीद कर दिए थे 9 मई को, जो आज तक दबाए हुए हैं, जिनका कहीं नामो निशान नहीं है। अब आपने 20 से 25 लोगों को गोलियां मार के देख ली हैं। आपने चादर चार दीवारी पूरे पाकिस्तान की तबाही की हुई है। जिसको दिल करता उठा लेते हैं, जिसको दिल करता करंट लगाते हैं, जिसको दिल करता मारते हैं। कौन सी और रेड लाइंस है जो आपने क्रॉस करनी है? कुछ रह गया है? कुछ आपने हमारे पल्ले छोड़ा है? तो फिर हम आपके पल्ले कैसे छोड़ेंगे अब अवाम? तो अब ये लाइनें शाइनें, अब आपने जो पैसा लूट के बाहर भेज दिया हुआ है, मजीद आप शायद ना लूट सकें, मुझे तो यही लगता है। बाकी देखें, मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि अवाम को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरा मतलब है कि हमारी तरफ से झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठी तसल्लियाँ नहीं देनी चाहिए, झूठी उम्मीद नहीं बेचनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि कल क्या होना है, हम इसमें कामयाब होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इस वक्त तक जो मैं देख रहा हूँ, अभी तक हम कामयाब हैं। अभी तक ये जो नया एक इसके अंदर ये जो वैक्यूम फिल हुआ है बुशरा बीबी के आने का, अवाम जो है, ये मुझे कोई गलत फहमी नहीं है कि अवाम ना मेरे लिए निकलती है, ना बुशरा बीबी के लिए, किसी के लिए नहीं निकलती, ना निकलेगी। ये तमाम लोग इमरान खान के लिए निकले हैं, क्योंकि जेल में वो इनके लिए बैठा हुआ है। तो अब वो जो वैक्यूम था कि वहाँ से पीछे हट जाते थे, हम नहीं हट जाते थे, अब वो फिल हो गया। वो खड़ी हैं, बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ वहाँ खड़ी हैं, और वो खड़ी रहेंगी। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, कभी आपको ये जब दास्तानें आएंगी तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने भी किस रिजॉल्व के साथ वो आई हैं, कितनी मुश्किल के साथ वो यहाँ पहुँची हैं। आई मीन इस धरने में आना, फैसला करना, उनको किसकी सपोर्ट थी, किसकी सपोर्ट नहीं थी, ये कभी वक्त आया तो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन ये है कि वो अब खड़ी हैं, और मुझे ये नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्त में आप बहुत बड़ा एक नज़र आएगी। इसी वजह से जो ये चेंज आई है उसमें बहुत कुछ जो है वो चेंज कर दिया। बहरहाल मुख्तसर ये कि मैं अब आपसे थोड़ी सी इजाज़त लेता हूँ। थोड़ी देर के बाद, घंटे 2 घंटे 3 घंटे, अगर जैसे ही कोई डेवलपमेंट होती है, कोई जलसों के बारे में होती है, कोई अगर अल्लाह माफ़ करे ये कुछ शरारत करते हैं, जो नई अफवाह बुनते हैं, तो मैं आपके सामने हाजिर हूँगा।
اور ایک دفعہ پھر میں تمام جو ہمارے ورکرز ہیں خصوصاً ہماری خواتین جو قربانی ہماری خواتین نے دی ہے اگر اس کو سراہا نہ جائے اس پر بات نہ کی جائے تو وہ زیادتی ہوگی. ہمارے بچے تک ہمارے بزرگ تمام لوگوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ پوری قوم جڑ کر یہ شاید اگلے چند دن تکلیف کے ہوں لیکن یہ تکلیف کاٹیے یہ چند دن کی تکلیف آپ کو صدیوں کی جو آگے غلامی ہے اس سے نجات دلوا سکے گی. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.